हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं गणगौर महोत्सव देखने पशुपतिनाथ जी के मंदिर में। बस लगभग पहुंचने ही वाले हैं। ये सामने मंदिर दिखने लगा है। यहाँ पर गणगौर महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि कंटिन्यू 10 दिन तक चलेगा। और हम लोग पहले दिन या दूसरे दिन ही आए हैं। आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ हो रही है। बहुत ही अच्छा पंडाल सजाया गया है। और आते से ही मैंने देखा कि जेंट्स लोग जो हैं इस तरीके से गरबा कर रहे हैं, या कहिए तो जो गणगौर का जो डांस होता है वो हो रहा है। पहले जेंट्स फिर लेडीज़, फिर जेंट्स फिर लेडीज़, इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर मेरी फ्रेंड वगैरह सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग भी अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमारे टाइम पर लेडीज़ का होने लगेगा तो हम लोग भी ज़रूर धूम मचाएंगे, ज़रूर करेंगे। और पंडाल में भारी भीड़ है। और इस समय अब कोरोना का भी कहीं कोई डर नहीं है, तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अब तो खूब हम लोग इस तरीके से महोत्सव में आ जा सकते हैं, कहीं किसी बात का डर नहीं है। और मोस्टली हमारे देश के सभी लोग वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। तो अब तो जो है कोरोना जो है अब एकदम भाग ही चुका है। पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, तो मैं भाभी के साथ आई हूँ, भाभी के साथ भी आई हूँ। तो सोचा उनको मंदिर के दर्शन भी करा दूँ। और मेरे कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने हमारे पशुपतिनाथ जी का दर्शन ज़रूर किया होगा। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी दिखाया है। तो भाभी सभी के दर्शन कर चुकी हैं और अब मैं भी भगवान से आशीर्वाद ले रही हूँ। पशुपतिनाथ जी के मंदिर में लगभग सभी देवता विराजे हुए हैं। हमारे भोलेनाथ तो हैं ही, साथ ही साथ माता और हनुमान जी, राधा कृष्ण, श्री राम दरबार, सभी भगवान जो है विराजे हुए हैं। इस समय 10:30 का समय हो रहा है, लेकिन मंदिर प्रांगण में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लग ही नहीं रहा है कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन हम लोग भगवान के दर्शन करके और प्रोग्राम का आनंद लेके आधे से 1 घंटे में ही निकल गए थे। अब हम लोग बस मंदिर से बाहर ही आ रहे हैं। और लोग खूब अच्छे से गणगौर महोत्सव देख रहे हैं। एक आध दिन और जाने का समय मिलेगा तो मैं एक दिन और भी जाऊंगी। अच्छा लगा, मज़ा आया इस तरीके से गणगौर महोत्सव देखकर, नृत्य देखकर सभी के। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। ये बस अब हम लोग निकल ही रहे हैं प्रसाद लेते हुए। प्रसाद में हम सभी को ये परमल मिली थी। परमल कुछ अलग तरीके की थी, मैंने पहली बार ही देखी। थोड़े बड़े बड़े से इनके दाने थे। ये वीडियो मेरा नेक्स्ट डे का है। हेलो दोस्तों, इस समय दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। मैं स्कूल से बस अभी अभी आई हूँ। तो आज विनीता भाभी ने दाल बाटी के खाने पे बुलाया, दाल बाफले। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खाना बनाया है और क्या क्या खाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो खाना खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आज मुझे खाने पे बुलाया गया था। भाभी ने आज दाल बाफले का प्रोग्राम किया था। पर मैं सोच रही थी कि रात का प्रोग्राम होगा, लेकिन इन्होंने मुझे स्कूल से आते से ही रास्ते में ही पकड़ लिया और बोलते हैं कि खाना खा के ही जाओ। तो इस समय 3:30 पौने 4 बज रहे हैं। खाने का समय ही है। मोस्टली मैं इसी समय घर आके खाना खाती हूँ। भाभी ने भी नहीं खाया है, बच्चों को खिला दिया है। मैं, भाभी और भाभी की भाभी जो हैं, हम तीनों मिलके खाएंगे। ये बाफले हैं जो कि इस तरीके से अवन में सेके जाते हैं और घी में एकदम डिप करा जाता है। और इन्हें दाल से खाया जाता है। और लड्डू भी बनाए हुए हैं। दाल गरम हो रही है और खाना परोसा जा रहा है। दाल बाफले, चूरमा के लड्डू और गट्टे की सब्जी भी इसमें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और चटनी, हरी धनिया की सारी चीज़ें जो है बनाई हुई हैं। गट्टे की सब्जी तो खैर नहीं बनाई, पर भाभी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनाती हैं। अब वो खाना लगा रही हैं हम लोगों के लिए, सबके लिए। उन्होंने भी नहीं खाया है, भाभी ने भी नहीं खाया है। काम करते करते ही बहुत ज़्यादा समय हो गया है, 3:30 बज गए हैं। तो ऐसा ही मैं बोल रही हूँ कि आप तो खा लेते कम से कम। मैं तो सोच रही थी कि रात का खाना होगा, लेकिन खाना जो है दिन में ही है। तो बस हम लोग खा ही रहे हैं। आप भी आ जाइए, दाल बाफले का आनंद लीजिए। कभी मैं प्रॉपर वीडियो आपको दाल बाफले का बना के बताऊंगी दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको देखना है, तो मैं प्रॉपर बनाऊंगी और भाभी से सारी चीज़ें सीखूंगी और आपको भी बताऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं हमारे बाफले, दाल और सारी चीज़ें। ये दाल बाफले जो हैं ये हमारे इंदौर के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फेमस डिश मानी जाती है। यहाँ जो भी अच्छे शुभ काम होते हैं दाल बाफले से ही स्टार्ट किया जाता है। घर में गेस्ट आते हैं तो दाल बाफले ज़रूर बनते हैं। जब हम यहाँ इंदौर पहली बार आए थे तो
हमने भी पहली बार ही खाए थे और हमें जो है स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगे थे दोस्तों, लेकिन अब खाते खाते जो है आदत पड़ गई है तो अब अच्छे लगने लगे हैं। जितनी बार भी खाए हैं भाभी ने ही खिलाए होंगे, हमने तो कभी बनाए नहीं, बनाना ही नहीं आता है, लेकिन सीखेंगे ज़रूर। और आप सभी के साथ भी वीडियो जो है मैं शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी, सीखूँगी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है, क्योंकि हमारी जूली भाभी जो है वो बस अब जाने ही वाली हैं, नेक्स्ट डे उनको जाना है। तो उनको अच्छे तरीके से 16 श्रृंगार करके ही विदा करेंगे, तो उनको मेहंदी लगाई जा रही है अच्छे से। और हम लोग खूब बातें कर रहे हैं कि आज इनका लास्ट डे है, नेक्स्ट डे इनको निकलना है। हंसी मस्ती मजाक और थोड़े ही समय में इन्होंने बहुत अच्छी अपनी जगह हम लोग के दिल में बना ली। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा नेचर, जिस तरीके से मेरी फ्रेंड हैं उसी तरीके से ये भी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मान सम्मान दिया, जैसे वो अपनी ननद के साथ व्यवहार कर रही थी सेम टू सेम मेरे साथ भी, कहीं कोई कोताही नहीं, बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया। उनको मेहंदी लगाई जा रही है और उनके बच्चों को मैं मेहंदी लगा रही हूँ, बुआ मुझे भी लगा दो। तो मेरा मेहंदी लगाना तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे। बिटिया को जो है जिन जिन की याद आई मैं उन सभी का नाम लिख रही हूँ, मैं पूछती भी जा रही हूँ, दादी की याद आई, दादा की याद आई, तो मैं पूरे परिवार का नाम जो है उसके हाथ पे लिख रही हूँ। और हम लोग खूब हंसी कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। और गुड़िया के पूरे परिवार का मैंने नाम लिख दिया। और साथ ही साथ पता गुड़िया के जो भाई हैं देव, उन्होंने भी लिखवाए जिद करके, और उन्होंने अपनी गाय का, अपने कुत्ते का और अपनी बकरी का भी नाम अपने हाथ पे लिखवाया। खैर मैंने उसका तो वीडियो उसका तो शूट नहीं किया, पर उन्होंने अपने गाय, बकरी और कुत्ते तक का नाम लिखवा लिया था दोस्तों। इसमें तो मैंने सिर्फ उनकी फैमिली का ही नाम लिखा हुआ है। गाइस इस समय 4:30 बज रहे हैं शाम के, और खाना पीना सब हो चुका है। लग रहा है कहीं का नाखून मिल जाए तो मैं तोड़ लूं। खाना पीना सारा कुछ हो चुका है, बढ़िया मस्त दाल बाफले बनाए थे और लड्डू, और बढ़िया अच्छे से खाया पिया है। अब थोड़ा आराम कर रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं। ये हमारी बुलबुल हैं जो कि भाभी को मेहंदी लगा रही हैं। भाभी जो है कल जाने वाली हैं, अब बहुत दिन हो गए, उनका भी घर है, परिवार है, उन्हें वहाँ भी देखना है, तो भाभी कल जा रही हैं हमारी। तो उनकी ननद उनको मेहंदी लगवा रही है दोनों हाथों में भर के। अब भाभी जाए तो अच्छे से जाए, है ना। तो बस यही सब चल रहा है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, खूब सारी बातें कर रहे हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये ब्लॉग था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बुलबुल बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा रही है दोस्तों। चलिए बाय बाय। बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो बुलबुल। बुलबुल बाय बाय। बाय तो बोल दिया है दोस्तों, लेकिन इतनी सी बात और कहनी है कि आप देख रहे होंगे कि भाभी ने जो है रात का खाना भी भेज दिया है। मैं दिन में भी खा के आ गई थी और ये रात का भी खाना भेज दिया है। मेरे हस्बैंड खा रहे हैं दाल बाफले का खाना। इतने अच्छे दोस्त और ऐसे दोस्त होने चाहिए। तो फिर इस प्रकार ये मेरा आज का ब्लॉग था, और ब्लॉग को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी खुशबू इंदौरी को ढेर सारा प्यार दें, स्नेह दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।